इस वीडियो का ये वाला पार्ट थोड़ा और ज़्यादा ध्यान से समझने की कोशिश करना, क्योंकि हर बार टालते जाना, काम करने का मन नहीं होना, शुरू में एक्साइटेड होना, फिर मन नहीं होना, यह सब क्यों होता है, या फिर कोई भी आलस का आना, यह सब क्यों होता है, वह सब आपको समझ आने वाला है। एक कामयाब इंसान का दिमाग कैसे काम करता है वह मैं आपको साइंस के लैंग्वेज से समझाने वाला हूँ। इंसान के खुश होने के पीछे साइंटिफिकेशन तरीके बताने वाला हूँ कि खुशी के वक्त आपके दिमाग में क्या हो रहा होता है और कैसे आप खुशी को बढ़ा सकते हो, वह भी बताने वाला हूँ। क्योंकि खुश रहोगे तभी तो अच्छे से काम कर पाओगे। मेरा खुश रहने का मतलब है प्रोडक्टिव फील करना, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि जब आप खुश रहोगे तभी तो आप प्रोडक्टिव रहते हो, माइंड अच्छे से वर्क करता है, एक्साइटेड होते हो काम करने के लिए, मोटिवेट होते हो। अब आपको ये समझाने के बाद यह पता चल गया होगा कि जब आप खुश रहते हो और दुखी होते हो, यानी आपके मूड पर जो इम्पैक्ट होता है वो कैसे वर्क करता है, आपके दिमाग में क्या होता है जिसकी वजह से आपको अच्छा और बुरा फील होता है। आप पूरा ध्यान से सुनना है मेरी बात। जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताने वाला हूँ उसे सुनने के बाद आपको लगेगा कि यार ये पहले क्यों नहीं पता था। अब जो आपको मैं बताने वाला हूँ उसके बाद चांस ज़्यादा हाई रहेंगे कि आप पहले से ज़्यादा खुश रहने लग जाओगे और आपने इस हैप्पीनेस के हार्मोन्स को अच्छे से समझ लिया। मैं ये भी नहीं कहता कि आपका मूड कभी ऑफ नहीं होगा, स्विंग नहीं होगा, बुरा भी फील नहीं होगा, लेकिन उस वक्त भी आपको यह पता होगा कि यह सब कुछ वक्त के लिए ब्रेन में हार्मोन्स ट्रिगर हो रहा है। और मैं आपको यह भी बताऊंगा कि कैसे आप इस हार्मोन को बढ़ा सकते हो, यानी कैसे आप अपने ब्रेन में खुश रहने वाले हार्मोन्स को बढ़ा सकते हो। यानी खुशी के वक्त और दुख के वक्त आपके ब्रेन में क्या चल रहा है उसका आपको पूरा होश होगा। और जब आपको पूरा होश होगा तो चांस ज़्यादा होंगे कि आप गुस्से के वक्त अपने गुस्से को पहले से ज़्यादा कंट्रोल कर पाओगे, दुख में पहले से ज़्यादा दुख को संभाल पाओगे, खुशी में अपनी खुशी को कंट्रोल कर पाओगे। आइए समझते हैं हमारे दिमाग के अंदर जो ये हार्मोन्स ट्रिगर होते हैं अलग अलग एक्टिविटीज़ करने से। जैसे कुछ लोगों को नशे की आदत होती है, वह इसी की वजह से होती है, क्योंकि यही हार्मोन्स ब्रेन में ट्रिगर होते हैं जब नशा हो रहा होता है। और यह हार्मोन इतना अच्छा फील करवाते हैं कि हमें उस चीज़ की लत हो जाती है। इसीलिए लत या फिर करियर के पैसे अर्निंग करने में इतना मज़ा नहीं आता, इतना दिमाग नहीं चलता जितना दिमाग नशे के लिए पैसे अर्निंग करने में चलता है। शुरुआत करते हैं हम नेचर से। इंसान ने हर बार कोई भी खोज की और करता जा रहा है और आगे भी करता रहेगा। जब से दुनिया बनी है तब से लेकर अब तक कितना कुछ बन गया। आपके हाथ में जो फोन है उस फोन को किसी ने क्यों बनाया, किसी ने एक रूम में बैठकर रात रात भर जागकर यह चीज़ क्यों बनाई, कोई क्यों अपने नींद उड़ाकर टेक्नोलॉजी पर काम किया जा रहा है, कोई बिलियनर बन जाने के बाद भी इतनी मेहनत क्यों कर रहा है, इसके दिमाग में ऐसा क्या हो रहा है जिसकी वजह से वह रुक नहीं रहा है। यह वही डोपामिन केमिकल है जो चूल मचाता है, मोटिवेट करता है। कोच लाइफ में अच्छा करने के लिए यही हमारे दिमाग के अंदर एवॉर्ड सिस्टम है जो चूल मचाता है। किसी भी चीज़ को और भी ज़्यादा बेटर करने में, ग्रोथ को आगे बढ़ाने में अब एक बार ग्रोथ नज़र आ जाती है, यही है जो अच्छे रिजल्ट जानने के बाद एक्साइटेड करता है कि अब मैं यह करूं, अब मैं वो करूं। कोई टीम क्यों चांद पर जाने की मेहनत कर रही है, कोई क्यों मंगल ग्रह पर जाने की प्लानिंग बना रहा है, किसी पर्सन ने क्यों कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया, ओएस को क्यों इतना आसान बना दिया, कोई भी चाहे तो उसे यूज कर सके। क्योंकि जब जब वह चीज़ बना रहा होता है या कोई भी साइंटिस्ट कुछ बना रहा होता है तब वह यह इसलिए करता है क्योंकि उसके दिमाग ट्रिगर कर रहा होता है, उसके ब्रेन में केमिकल रिलीज हो रहा होता है जिसकी वजह से उसे अच्छी फीलिंग मिल रही होती है। अच्छी फीलिंग, हम सब अच्छा फील करना चाहते हैं, हम सब हैप्पीनेस पाने की रेस में लगे हैं। वह अच्छा फील नशे या किसी भी गलत तरीके से भी ले सकते हैं और अच्छे तरीके से भी। आपका नया साल कैसा होगा मेरे दोस्त, यह इस बात पर डिपेंड करता है कि आप कौन सी वाली अच्छी फीलिंग को लेते हो। कुछ अच्छा करने के बाद पॉजिटिव रिजल्ट देखने को जो अच्छी फीलिंग होती है वो, या फिर अभी जो हाथों हाथ अच्छा फील करवाती है जो बाद में लाइफ खराब करती है। जब किसी इंसान ने बहुत बड़ा कुछ कर दिया हो तब पूरी दुनिया उसकी तारीफ करती है, तब उसे जो फील होता है वह उसकी लाइफ की बेस्ट फीलिंग बन जाती है। ठीक इसी तरह जब कोई इंसान नशा करता है तो उसके लिए वो बेस्ट फीलिंग होती है। इंसान को कोई भी चीज़ बनाना अच्छा लगता है, कुछ डेवलपमेंट करना, बेटर करना, आसान करना अच्छा लगता है, उसे साइंस ऑफ अचीवमेंट मिलता है और यह फीलिंग उसे बहुत प्यारी लगती है।
उसी वक्त हमारे ब्रेन में यह केमिकल रिलीज हो रहा होता है, डोपामिन। इसीलिए एक बार सब कुछ भूल कर सिर्फ यह सोचो कि कोई भी आर्टिस्ट होता है। अभी हम लेते हैं कवि को। कोई भी शायरी या कोई भी बुक जब लिखता है, कई राइटर सिर्फ इसलिए लिखते हैं क्योंकि जब वो पूरी हो जाती है तब उन्हें साइंस ऑफ अचीवमेंट मिलता है। आपने देखा होगा कि जब कोई जिम ज्वाइन करता है, उसकी थोड़ी सी बॉडी बन जाती है तो उसकी बॉडी और बनाने की इच्छा होती है, क्योंकि ह्यूमन हर बार अवार्ड के पीछे भागता है, हर बार बेटर होने के पीछे भागता है। या कोई पेंटर होता है, ऐसे कई पेंटर होते हैं जो सिर्फ अच्छा फील करने के लिए पेंटिंग करते हैं, क्योंकि उसे यह फीलिंग प्यारी है और यह फीलिंग उसे ब्रेन से मिलती है। एक बार सोचो, अगर हमारे दिमाग में यह सिस्टम नहीं होता कि जब कोई तारीफ करे तो अच्छा लगेगा, जब कुछ अपने हाथों से बनाया, जब कुछ आविष्कार किया या क्रांतिकारी सा कुछ किया तो ब्रेन हमें अवार्ड देगा। हम सब इंसान लाइफ में ब्रेन से मिल रहे अवार्ड के पीछे ही भाग रहे होते हैं। तो वह अगर नहीं होता, आज कोई भी आर्टिस्ट नहीं होता, कोई भी एंटरप्रेन्योर नहीं होता, कोई भी साइंटिस्ट नहीं होता, इतनी सारी खाने की डिशेज नहीं होती, इतनी सारी टेक्नोलॉजी नहीं होती, इतनी लाइफ आसान नहीं होती, इतनी तरह से करियर अपॉर्चुनिटी नहीं होती। क्योंकि जब कोई ऐसा फील ही नहीं होता, जब किसी को रिजल्ट के रूप में ब्रेन से अवार्ड मिलता ही नहीं, तो वह यह करता ही क्यों। अगर कोई रिच भी बनना चाहता है, यानी जब हम इमेजिन करते हैं बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, सब कुछ हो तो कैसा लगेगा, तब उस वक्त भी मोटिवेशन वाला हार्मोन ही वर्क कर रहा होता है। तो क्या किसी के अमीर बनने के पीछे केमिकल का हाथ है? वेल, केमिकल का हाथ कैसे हो सकता है? लॉल। जब इंसान कुछ भी बनाता है जिस पर हमें प्राउड होता है, या फिर जब कोई तारीफ करता है, जब आपके ब्रेन में एक अवार्ड मिलता है, उस वक्त डोपामिन केमिकल रिलीज होता है जो कि हमें किक देता है। और ज़्यादा कुछ करने के लिए ठीक उसी तरह कोई नशा करते हैं, यह जानते हुए कि यही नशा हमें एक दिन ले डूबेगा, फिर भी करते हैं, क्योंकि वो दिमाग इतना शक्तिशाली है कि उसके अंदर हो रही एक्टिविटी हमें लेकर चलती है। जब आप गेम खेलते हो, उसमें बेटर होते हो और धीरे धीरे ब्रेन अवार्ड देना शुरू करता है, उसी की वजह से किसी इंसान के अंदर पूरी रात गेम खेलने की एनर्जी रहती है। या फिर हम उसी फीलिंग को बार बार फील करने के लिए फिर से यह गेम खेलते हैं। जैसा कि आप न्यूज में भी पढ़ सकते हो कि कितने ही लोग गेम्स की वजह से हद पार कर रहे हैं, क्योंकि गेम्स की लत हमारा दिमाग बनाता है। हमारा दिमाग इतना शक्तिशाली है कि जब यह अवार्ड देकर अच्छा फील करवाना लगता है, तब उसे करने के लिए कुछ भी करने को मजबूर कर देता है। जबकि गेम में भी दिमाग खर्च होता है, लेकिन वहाँ दिमाग लगाने में आलस नहीं होता, क्योंकि वहाँ आता है मज़ा, और मज़ा देता है डोपामिन हार्मोन। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि कुछ लोगों को पढ़ाई में या मैथ्स कैलकुलेशन में मज़ा नहीं आता। याद कीजिए, मैथ्स में जब कोई भी क्वेश्चन सोल्व होता है तब कैसा लगता है जैसे और सोल्व करें, क्योंकि उस वक्त आपको अवार्ड मिलता है और आगे पढ़ते जाते हो। लेकिन ऐसे लोग बहुत कम होते हैं जिनको गेम से ज़्यादा पढ़ाई में मज़ा आता है। और जब आपके मार्क्स अच्छे आते हैं, तब आपको जो खुशी मिलती है वह खुशी भी उन्हीं हार्मोन्स की वजह से ही मिलती है।